आपका क्या कहना है इस कमेटी के गठन को लेकर? देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारी जन दबाव के बाद उत्तराखंड के मुखिया द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखना कि आप इस पर निष्पक्ष जांच करें, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आज जो लिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें उन्होंने संबोधन किया है कि विधानसभा जो है लोकतंत्र का मंदिर है और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं इस पर निष्पक्ष होकर जांच कराऊंगी जी। उन्होंने विधानसभा के जो सचिव हैं उनको 1 माह की छुट्टी पे भेज दिया, उसके कमरे पे ताला लगा दिया और साथ में एक संदेश दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है न खाऊंगा न खाने दूंगा, उससे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आई हूँ, उसी नीति पे मैं काम करूंगी, ना भ्रष्टाचार को यहाँ होने दूंगी, ना किसी को भ्रष्टाचार में खुद खाने दूंगी। ये जो बात है निश्चित रूप से देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए बधाई भी दी जा सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष जी का जो रुख था वो लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक एक जनमानस ने वोट दिया है तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्ल को देख के वोट दिया है, उनकी कार्यशैली को देख के वोट दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा भी है कि भाई भतीजावाद परिवारवाद इस देश के अंदर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, रेवड़ी कल्चर इस देश में नहीं होना चाहिए। ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद रेवड़ीवाद किया है उससे आज भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर जो चोट लगी है, मुझे लगता है उसी पर प्रहार करने के लिए ये कमेटी बनी है। अब सवाल खड़ा होता है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि 3 वो जो सदस्य बने हैं तीनों रिटायर हैं और एक बड़े बाबू की से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत भी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वो मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे, क्या वो उस तरह की जांच कर पाएंगे? और यदि हो गई जांच तो 2000 से 2022 तक के बीच में पूरी विधानसभा खाली हो जाएगी। एक भी तो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने नियम के अनुसार नौकरी पाई हो। तो ये जो सारी चीजें हैं इस पर भी ध्यान जा रहा है और ऐसे मुझे लगता है कि यदि सरकार को अपनी जांच की विश्वसनीयता को सही तरीके से रखना होता तो एक हाई कोर्ट के जज जो सिटिंग जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के होते हाई कोर्ट के, उनको इस कमेटी का एक मेंबर बना देते ताकि जनता में एक संदेश जाता कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है। खैर जो भी है, एक एक जनता के दिमाग में ये भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। उत्तराखंड के अंदर 22 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बुजुर्ग नौजवान किसान व्यापारी कर्मचारी एक मत होकर कह रहे हैं कि खाली राष्ट्रीय पार्टियों में केवल एक पार्टी नहीं, हमाम में दोनों नंगे हैं और दोनों ने चैनल पर आकर जिस बेशर्माई से ये कहा है हाँ हमने किए भर्ती क्या कर लोगे, ये बताता है कि शायद इन्होंने ये मान लिया है कि चुनाव के समय पर नोट के दम पर हम चुनाव वोटों पे डाका डालते हैं, इसलिए हम तो चुनाव जीतेंगे चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इसलिए बेधड़क होकर उत्तराखंड को लूट लेंगे और जनता इस चीज को नहीं समझेगी या जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। हाँ, पहली बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जरा सा भी इधर उधर किया तो जनता नेताओं को घर से बाहर निकलना भारी कर देगी। ये जो 1 महीना है उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का गरीब किसान, उत्तराखंड का कर्मचारी तमाम चीजों को देख रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को शुचिता की बात करती है और जिनके जो अध्यक्ष थे पूर्व और जिस तरीके से उन्होंने परिवार वालों को आरएसएस वालों को भर्ती किया है, इसकी निष्पक्ष चोट लगनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है आपने नौकरी से निकाल दिया, जब हाकम पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है तो फिर पूर्व अध्यक्ष पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल भेजा जाए, संदेश दिया जाए जो देश की संपत्ति को लूटेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके सामने हिमाचल के चुनाव हैं, आपके सामने गुजरात के चुनाव हैं, अगर यहां निर्णय लेने में जरा सा भी आपने पक्ष लिया तो आप इन दोनों जगहों पर मुंह की खाओगे। इससे हमारा ये बनता है कहना
कि जो भी बैठी है जांच कमेटी, चाहे वो पूर्व सचिव हो, अगर उनके मार्फत जांच हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा की अध्यक्षा जी दोनों पल पल की रिपोर्ट लें, जांच निष्पक्ष हो और दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। ये खाली विधानसभा ही नहीं, यूकेएसएससी से लेकर, और आप बताइए रीना जी, अब खुलकर आ रहा है मेरे पौड़ी जनपद में यमकेश्वर के अंदर, बताइए जो अशासकीय स्कूल हैं वहां फर्जी टीचर भर्ती हो गए, 40-40, 50-50 लाख रुपए देके भर्ती हो गए। यही ऊर्जा निगम के अंदर यही भर्ती हुए एमडी ने बिना किसी उसमें बैठे साक्षात्कार में नंबर दे दिए। यही सवाल इसका नहीं है, सचिवालय में वही हाल, स्वास्थ्य विभाग में वही हाल, आयुर्वेदिक में वही हाल, दून यूनिवर्सिटी में वही हाल, कहां कहां नहीं है। कहने का मतलब है ये हमाम के नंगे हर विभाग के अंदर इन्होंने अपने रिश्तेदार भरे हैं। इन तमाम लेकिन अब एक एक करके सभी की कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। आश्वासन सीएम धामी दे रहे हैं कि एक एक घोटाले की, एक एक जो मामला सामने आ रहा है उसकी जांच जो है वो करवाई जाए।